अंदर हम बात कर रहे हैं, वास्तविक विश्लेषण के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए वास्तविक विश्लेषण में हमने एक एग्जाम्पल लिया और समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड आपको चेक करना है एक्स बराबर 1 पर। देखिए क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, x बराबर 1 पर देखना है कि वो सतत होगा कि नहीं होगा, इस बारे में हम बात करेंगे। यहां पर ध्यान देंगे तो देखिए किस तरह से हम शो करेंगे कि कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया इस फंक्शन को ब्रेक करोगे आप, देखिए आप लोग और समझिए। फंक्शन को ब्रेक करोगे तो देखिए कैसे करोगे, यदि x का मान 1 से छोटा है, यदि x की वैल्यू क्या हो 1 से छोटी, तो ये वाला जो नेगेटिव, ये वाला जो फंक्शन आएगा वो नेगेटिव आएगा। इफ यदि x का मान 1 से बड़ा है तो ये मान पॉजिटिव आएगा एंड इक्वल होने पर 0 हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पर और समझेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम बात करें तो समझिए, इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं x बराबर 1 पर, चेक करते हैं तो x बराबर 1 पर किसका मान, फलन का मान। देखिए इसे लिखेंगे एक क्वेश्चन लिया हमने, सभी देखेंगे आज मोड का जो कंसेप्ट है वो अपन कंप्लीट करेंगे। हाँ भाई ध्यान देंगे और समझेंगे इस कंसेप्ट को, इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे आप लोग सभी बच्चे। देखो बोर्ड पर ध्यान दें सभी, मोड का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से दिमाग में होना चाहिए आपको। यदि वो कंसेप्ट है ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सबसे पहले तो इसको फंक्शन को अपन ब्रेक करेंगे। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सोल्व कर रहे हैं हम इसको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सब बच्चे देखेंगे इफ यदि x का मान 0 से छोटा है। दो फंक्शन है, पहले तो अभी तो एक ही था x माइनस 1, अब तो ये और आ रहा है, तो दो फंक्शन है, तो ये 0 और 1 की बात कर रहा है। तो मैंने कहा कि x का मान 0 से छोटा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि 0 से छोटा है, देखो ये तो 1 का केस देगा और ये 0 का केस देगा। बताइए यदि x का मान 0 से छोटा है तो 1 से छोटा नहीं होगा क्या, होगा ही होगा। और यदि 1 से छोटा होगा तो क्या देगा, ये नेगेटिव देगा ही नहीं देगा फंक्शन, बोलिए। यदि मैं बात करूं यहां पर, ये क्या देगा, ये भी नेगेटिव देगा। तो देखिए माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये बन गया माइनस के 2x प्लस 1 इफ, बोलिए भाई यहां तक। अर्थात यदि आपने फंक्शन को अच्छे से ब्रेक कर लिया तो आप लोगों का आधा क्वेश्चन कवर हो जाता है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए आगे चलते हैं अपन, देखिए आगे क्या करते हैं, 0 से तो बड़ा ले लेते हैं x का मान और 1 से छोटा ले लेते हैं, क्योंकि यदि 0 से बड़ा लेंगे और 1 से छोटा नहीं लेंगे तो फिर वो 0 से बड़ा 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो मैंने इसको बाउंड कर दिया। तो बताइए 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसका मतलब ये तो नेगेटिव, लेकिन ये क्या रहेगा, ये 1 आ गया। अब इफ, अब मैं बात करता हूं x का मान 1 से बड़ा है। अब आप देखिए x का मान 1 से बड़ा होगा तो आप लोगों के सामने एक बात आएगी, 1 से बड़ा होगा तो देखिए सब बच्चे ध्यान देंगे, x का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो बन गया 2x माइनस 1। देख सकते हो आप, इक्वल की बात है तो इक्वल किसी पे भी लगा दो। यदि 1 पे 1 आएगा, यहाँ लगाओगे तो भी 1 आएगा, यहाँ लगाओगे तो भी 1 आएगा, तो मैंने यहाँ लगा दिया। x बराबर 0 किस पर है, x बराबर 0 यहाँ पर लगाओगे तब भी 1 है, यहाँ भी तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी ले लो। अब ये फंक्शन ब्रेक हो चुका है। अब करना क्या है आपको, अब आपको सातत्य की जांच करनी है इस क्वेश्चन पर। तो कैसे करेंगे वो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं फलन एफ ऑफ एक्स का x बराबर 0 पर। देखिए भाई सबसे फर्स्ट डालना हमने, तो देखिए सबसे पहली बात x बराबर, पहला पॉइंट x बराबर 0 पर किसका मान देखते हो आप,
फलन का मान। देखते हो ना, बोर्ड पर ध्यान देंगे, फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो एफ ऑफ जीरो देखिए बोर्ड पर, इस पे देख के आपको देखना है कि कहाँ रखेंगे अपन, यहाँ रखेंगे तो -2 × 0 + 1 कितना आ गया, एफ ऑफ जीरो की जो वैल्यू आई वो आई 1। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे RHL की, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ये रहेगा आपका 0 + h। 0 + h का मतलब बड़ा, और बड़ा क्या आ रहा है 1। देख लीजिए 0 + h का मतलब 0 से बड़ा, तो इस टाइम ये फंक्शन लेंगे, इसमें x है ही नहीं तो किस में लिमिट लोगे, एज इट इज रहेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात फंक्शन की वैल्यू RHL और LHL तीनों के तीनों क्या मिल गए आपको, इक्वल मिल गए। तीनों की तीनों वैल्यू कैसे मिली आपको, इक्वल वैल्यू मिली, इसका मतलब फंक्शन क्या बन गया आपका, कंटिन्यूस बन गया। अतः एफ ऑफ एक्स बराबर 0 पर क्या है भाई, सतत है। देख सकते हो आप इस बात को कि आपने देखा कि x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ गए, तो वो फंक्शन क्या बन गया आपका, कंटिन्यूस बन गया। क्लियर है बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले वाले पॉइंट पर। अगले वाले पॉइंट की बात करेंगे तो किस पर देखेंगे हम, नाउ अब x बराबर 1 पर, तो सबसे पहले तो x बराबर 1 पर फलन का मान, फलन का मान देखेंगे तो एफ ऑफ 1। अब x बराबर 1 पर फंक्शन की जो वैल्यू देखेंगे तो देखियो x बराबर 1 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 1। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 + h, लिमिट एफ ऑफ 1 + h। 1 + h का मतलब 1 से बड़ा, तो 2 मल्टीप्लाई में 1 + h एंड -1, h की जगह 0 रखा तो कितना आ गया 1। थर्ड पॉइंट LHL, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ क्या लिखूंगा मैं 1 - h। तो देखिए लिमिट एज टेंडिंग टू 0 1 - h का मतलब 1 से छोटा, तो कितना आ गया, सीधा सीधा 1 आ गया कि नहीं आ गया बताइए। क्लियर है बिल्कुल। अब आप इसमें देखो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू सब बराबर आ गए, इसका मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स क्या होगा, सतत है। तो आपने क्वेश्चन में देखा, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको देखना था कि फंक्शन को कैसे ब्रेक कर रहे हो आप। पहली चीज तो सब बच्चे ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर कि जो फंक्शन होगा वो किस तरह से हम ब्रेक करेंगे, वो देखिए। फंक्शन हम जो ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले हम बात करें एफ ऑफ एक्स बराबर x - 1 + के x, फिर हम बात करेंगे इसके लिए क्या होगा जब x का मान किससे छोटा होगा, 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होगा तो देखिए आप लोग यहाँ पर क्या होगा, -2x + 1 फंक्शन होगा। यदि मैं 0 से बड़ा लूंगा तो 1 आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमने बात की। केवल एक डेफिनेशन आप काम में ले रहे हो, वो कौन सी ले रहे हो, ध्यान से सुन लो आप। हमेशा याद रखो एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ x - a बराबर, मैंने लिखा है इफ यदि x < a है तो ये नेगेटिव है x - a, इफ यदि x > a है तो ये पॉजिटिव है x - a। यही बोला है मैंने, और इसी को लेकर के आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो बस, और कुछ नई बात नहीं है, नया कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं इस बात को, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ठीक है, तो इसे नोट करें फिर आगे बढ़ेंगे।
इसी में थोड़ा आगे एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं किस तरह से हम इसके लिए चेक करेंगे। अब जो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है अर्थात 5.05 इसे लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5.05 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस के 2 मल्टीप्लाई में एक्स माइनस 2 फिर प्लस के 3 मल्टीप्लाई में एक्स माइनस 3। आपसे कह दिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आपको कहा गया कहाँ पर चेक करना है, x बराबर 1 पे 2 पे और 3 पर सतत सातत्य की जांच करनी है अपन को। क्लियर है बिल्कुल। देखो कोई भी फंक्शन होगा उसको सोल्व करने से पहले ब्रेक करना है अपन को, तो थोड़ा ध्यान से और समझेंगे। क्लियर है। देखिए सब बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे सुनिए और समझिए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। सब बच्चों का एक बात तो ध्यान से ये सुन लो कि आप लोगों को कुछ बातें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। देखिए इसको ब्रेक करना तसल्ली से आप लोग समझ लीजिए, केवल एक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, उसी कंसेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करें एफ ऑफ एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। देखिए सभी बच्चे देखिए, इफ पहले मैं बात करूंगा 1 के लिए। किसके लिए बात करूंगा? 1 के लिए। x का मान किससे छोटा होगा? 1 से। अब आपका दिमाग पूरा फोकस पूरा बोर्ड पर होना चाहिए। 1 से छोटा होगा तो क्या होगा? यदि x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, सपोज करो यदि x की वैल्यू किससे छोटी होगी? 1 से छोटी होगी, तो x का मान यदि 1 से छोटा होगा तो मैं पूछना चाहता हूं 2 से भी छोटा होगा, 3 से भी छोटा होगा। जहां पर 100% लग रहा है ना वहां पॉजिटिव आएगा। नहीं समझे आप मेरी बात को? देखिए जहां पर लग रहा है कि 100% बड़ा होगा तो आएगा पॉजिटिव, और जहां पर यह लग जाए कि भाई या तो छोटा होगा 100% या फिर क्या हो जाएगा कि हो भी सकता है और नहीं भी हो, सस्पेंस वाली कंडीशन है, उस पर भी नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो? 2 कंडीशन तो कैसी हो गई जिस पे आपको नेगेटिव आएगा। एक तो सस्पेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो, एक होता है कि वो 100% लेस देन होगा, और दूसरा जो है यदि 100% ग्रेटर देन होगा तो ही पॉजिटिव आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? तो इस चीज को समझते हैं और ध्यान दीजिए। यहां पर यदि कोई संख्या मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी है तो आप भी जानते हो 100% आप जानते हो 2 से भी छोटा होगा और 3 से भी छोटा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो देखिए, तो इसका मतलब ये नेगेटिव, तो ये भी तो नेगेटिव ही आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। बोलो भाई। अब देखिए -x + 1 माइनस के 2x प्लस के 4 माइनस के 3x प्लस के 9। सुनिए x 2x 3x 3 और 3 6x 4 9 और 1 10 और 4 14। क्लियर है बिल्कुल? ये फंक्शन बन गया माइनस के 6x प्लस के 14। अब अगला आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? मतलब 50% क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो जाता है, ध्यान रखना इस बात को। यदि आप लोगों का यहां पर दिमाग लगा है तो 50% क्वेश्चन आराम से इजी वे में सोल्व हो जाएगा। देखिए भैया आगे चलें अपन, सभी का ध्यान बोर्ड पे। अब मैं क्या कहूं? 1 से बड़ा। क्लियर सी बात है? अब 1 से छोटा लेकिन किससे मतलब 1 से तो बड़ा लेकिन किससे छोटा लूंगा? 2 से तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कंडीशन अलग हो जाएगी।
तो 2 से क्या है छोटा। भाई मैंने बोला यदि मैंने कहा कि x का मान 1 से बड़ा है, ठीक है। अब यदि मैं 1 से बड़ा है और 2 की बात नहीं करूं तो वो तो 3 से भी छोटा ही होगा और 2 से भी छोटा ही होगा, और हो भी सकता है नहीं भी हो, सस्पेंस हो जाती है। तो मैंने कंडीशन को अलग अलग कर रहा हूं। तो बताइए x का मान 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो मैं क्या कहना चाहता हूं वो सुनो। 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, ये क्या होगा नेगेटिव, ये क्या होगा बोलो x माइनस 1 माइनस के 2x प्लस के 4 माइनस के 3x प्लस के 9। बताइए एक यहां से देखो कितना रह गया, 1 माइनस x अर्थात माइनस के 4x। देखिए ये आपके नोट 4 कितने हुए, 12 में से 1 गए तो 12 हो गए टोटल, प्लस के 12। देखो आप सही है, कैलकुलेशन देख लीजिए भाई आप लोग। तो क्या आ गया माइनस के 4x प्लस के 12। अब हम बात करें किसके लिए, इक्वल के लिए। तो इक्वल तो आप देखो इक्वल किसी में भी लगाओगे तो मान आ जाएगा आपका। देखो आप लोग इसमें देख लो, x बराबर 1 रखा है इसमें, तो x बराबर 1 रखा तो 14 में से 6 गए तो कितने बचे, और यदि x बराबर 1 रखा तो कितने बचेंगे 8। तो इसका मतलब कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दिया। 1 का केस कंप्लीट हो चुका है। बताइए 1 कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। मतलब 1 अपनी जैसे अपन सोल्व करते हैं, चाहे वो अवकलनीयता देखें चाहे हम कंटिन्यूटी देखें, दोनों के लिए हमको फंक्शन को ब्रेक करना ही पड़ेगा मोड की क्वेश्चन में। और यदि ये चीज़ सीख गए तो आप इजी वे में क्वेश्चन कर पाओगे। आगे बढ़े अपन, तो देखिए यहां पर ध्यान देंगे। अब क्या लेंगे हम, x का मान देखिए किससे बड़ा लेंगे, x का मान 2 से बड़ा 3 से छोटा। तो देखिए ये कोई संख्या 2 से बड़ी है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है, क्या 1 से बड़ी नहीं होगी क्या भाई, 2 से बड़ी है तो 1 से बड़ी नहीं होगी क्या, होगी 100% होगी। इसका मतलब क्या कहूंगा मैं, इसका मतलब ये कहूंगा कि ये देखो यहां पर वो वाला पॉजिटिव फिर प्लस का चिन्ह। बताइए जब 2 से बड़ा है तो वो भी पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, यहां पर देखिए 3x 2x और 1x, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 4 1 5, 9 में से 5 गए तो कितना बच गया, 4 बच गए। बताइए पहले ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी, देख लीजिए आप क्या लेना है आपको, बताइए। इक्वल किसी पे भी ले लो, इस पे ले लो चाहे। यदि आप x बराबर 2 लोगे, यहां पर ले लो x बराबर 2 लो, x बराबर 2 लोगे तो 8, 12 में से 8 गए तो कितने बच गए 4, चाहे इस पे लो चाहे इस पे लो। 2 के लिए भी कंडीशन पूरी हो गई हमारी। अब किसकी बात करें अपन, 3 पर। तो देखिए इफ x का मान किससे बड़ा, x ग्रेटर देन 3, लास्ट कंडीशन। बताइए सब बच्चे ध्यान से और सुनिए, x का मान 3 से बड़ा है तो ये तो आप अच्छे से जानते हो, जो संख्या 3 से बड़ी है वो 2 से भी बड़ी होगी, 1 से भी बड़ी होगी, 100% होगी। और आपको अच्छे से पता है, यदि ये बात आप समझ गए कि कोई संख्या यदि 3 से बड़ी है तो वो 1 से भी बड़ी होगी, 2 से भी बड़ी होगी और 1 से भी बड़ी होगी। क्लियर है बिल्कुल। तो देखिए और समझिए, यहां पर ध्यान देंगे, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, x माइनस 1 प्लस के 2x माइनस 4 प्लस के 3x माइनस के 9। क्लियर है बिल्कुल। बताइए ये और ये जुड़ करके देखो, 3 6x, ये कितना रह गया माइनस के 14, तो 6x माइनस के 14। देख लीजिए आप लोग, ये फंक्शन तैयार हो गया पूरी तरीके से।
अब इक्वल की बारी आती है तो इक्वल आप किसी पे भी लगाओ मान समान आएगा। x बराबर 3 यहां पर रखोगे आप, 36 18, 18 में से 14 गए तो कितने बच गए 4, चाहे इस पर रख दो, ये लो डायरेक्ट ले लेंगे। तो ये फंक्शन पूरी तरीके से आपका क्लियर होकर के आ गया। जो आपकी बुक में डायरेक्ट बना रखा था वो फंक्शन अपन ने बना लिया। 14 माइनस 6x, फिर माइनस के 12 माइनस 4x, 4 और 6x माइनस के 14। क्लियर है? ये बात आपके सामने बिल्कुल आ चुकी है। बुक में आपको डायरेक्ट लिख रखा है, ये समझ में आ रही बात। लेकिन अब हमको क्या करना है, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी बन चुका। चाहे आप अवकलनीयता चेक करो, चाहे आप सातत्य चेक करो। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि यदि फंक्शन आपका अच्छे से ब्रेक हो गया तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ये विशेष रूप से ध्यान देंगे आप। देखिए सब बच्चे देखिए, अब किस पर चेक करते हैं अपन। सबसे पहले यहां पर x बराबर किस पर देखें अपन, 1 पर। ठीक है भाई, x बराबर 1 पर चेक करते हैं अपन। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, x बराबर 1 पर किसका मान, फलन का मान। देखिए f(1) आप सभी जानते हैं f(1) अपन ने रखा तो x बराबर 1 रखूंगा तो देखो यहां से x बराबर 1 रखूंगा तो ये फंक्शन आएगा -6 1 प्लस के 14, यही बनेगा। सब बच्चे देख रहे हैं, किसी को डाउट थोड़ी है इसमें। अब आप देखिए f(1) -6 प्लस के 14 तो f(1) इक्वल टू 8। क्लियर है? अब आप सुनिए ध्यान से, इसमें क्या लेंगे हम, RHL राइट हैंड लिमिट। सेकंड पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट कहती है कि लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस h लिखा जाएगा। आप बताओ लिमिट s टेंडिंग टू 0 1 प्लस h 1 से बड़ा फंक्शन आएगा ये -4 1 प्लस h प्लस की 12। देख सकते हो आप लोग, सब बच्चे देख रहे होंगे मेरे हिसाब से। आप क्लियर है बिल्कुल? बताइए भाई 1 प्लस h की जगह यदि 0 रखता हूं तो वही कितने बचेंगे आपके, 8 बचेंगे। अब मैं बात करता हूं थर्ड पॉइंट की, वो हो गया LHL h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1 माइनस h पर फंक्शन कौन सा आएगा, 1 माइनस h पर फंक्शन आएगा छोटा, 1 से छोटा। 1 से छोटा कौन सा है भाई बताओ, 1 से छोटा यही है ना। तो क्या आ गया, यहां पर देखिए -6 1 माइनस h एंड प्लस के 14, तो ये भी क्या निकल के आ गई वैल्यू आपकी। LHL जो आया आपके पास वो भी 8 आ गया। अर्थात आपके साथ क्या हुआ कि f ऑफ 1 की वैल्यू, RHL और LHL सभी बराबर आ गए। तो अतः है फंक्शन f ऑफ x बराबर 1 पर क्या है, सतत है। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जब क्वेश्चन आपने सोल्व किया उसके बाद x बराबर 1 पर चेक किया, एज इट इज ऐसे कैसे किस पर चलना है, x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर। क्लियर है बिल्कुल? आप खुद करोगे x बराबर 2 पर और 3 पर तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको चलना है। ठीक है भाई, तो आप इसे नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, बिल्कुल इजी रियल एनालिसिस में कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको तरीके से समझ में आएगी इजी, ये ध्यान रखना। लेकिन मेन है आप लोग कि कंटिन्यू पढ़ें, ये सबसे बड़ी बात होती है रियल के अंदर। पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है भाई, तो नोट करें यहां तक। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन और समझते हैं। देखिए आप लोगों से एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है और समझ लेते हैं हम।
जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का ही है, सेकंड आपको दे दिया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है, एंड दूसरा दे रखा है 1 माइनस एक्स, खुद ने दे दिया ये फंक्शन एक्स लेस देन 1, और आपसे कहा गया किस पर चेक करना है, एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 1 पर। देखिए एक बार वापस क्वेश्चन देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 1 मतलब 1 माइनस एक्स एक्स लेस देन 1। इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, एक दो क्वेश्चन ट्राई करने हैं, उससे आपको पता चलेगा कि कितना आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है भाई, अब आप देखिए और समझिए। यहाँ पर हम बात करते हैं, बोर्ड पर ध्यान देंगे आप लोग सभी। सबसे पहले आप देखिए इसमें करते क्या है अपन, वो सुनिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहला x बराबर 1 पर किसका मान देखेंगे, फलन का मान। देखिए भाई सभी बच्चे, सबसे पहले x बराबर 1 पर किसको देखेंगे हम, फलन का मान देखेंगे। तो फलन का मान देखेंगे तो देखिए क्या आएगा, f ऑफ 1, बताइए 1 होएगा तो क्या आएगा 1 माइनस 1, कितना आ गया f ऑफ 1 पर 0। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे RHL, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच होगा। अब 1 प्लस एच होगा तो देखिए क्या आएगा, 1 प्लस एच होगा तो आप देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एच ग्रेटर देन वाला तो क्या आ गया 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। अब h की जगह 0 रखोगे तो वही 0 आ गया ना, आया कि नहीं आया बताओ। इसी चीज़ को हम इधर सोल्व करते हैं, आगे वाले पॉइंट पर LHL निकालते हैं। तो देखिए LHL जो होगा वो क्या होगा, थर्ड पॉइंट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच है तो देखिए आप लोग यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस एच लेस देन वाला, तो देखिए मजला ब्रैकेट 1 माइनस एच, बताइए h की जगह 0 पुट कर दूँ तो कितना रह गया, वही 0। ये तो क्या हो गया, बराबर आ गया। इसका मतलब x बराबर आता है x बराबर 1 पर फलन f ऑफ x क्या है भाई, सतत है। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट मेरे हिसाब से, तो आपका कोई दिक्कत थोड़ी है। सब बच्चों से मैं बोल रहा हूँ वो क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके एक दो क्वेश्चन, 2 मैंने ले लिए, एक और क्वेश्चन है तो वो ट्राई करेंगे आप और देखेंगे कि आप सतत चेक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है भाई, सभी को अगली क्लास में मिलते हैं अपन अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।